हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। लेके आई हूँ छोटी सी कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक सुंदर से गांव में ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम बलराम था। वह अपने गांव में बहुत ही मशहूर था अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए। अपने खेतों में काम करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था तो वह क्या देखता है, उसका हल अचानक से कहीं टकरा गया है चलते चलते। तब वह झुककर देखता है तो वह क्या पाता है कि उसका हल किसी चमकीली चीज से टकरा गया है और वहां पर रुक गया है। जब उसने झुककर देखा तो वह सोने की ईंटें थीं। तो वह हक्का बक्का देख के रह गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे खेतों में इस सोने की ईंटें कहाँ से आई। वह बहुत ही आश्चर्य से उन्हें देखने लगा और बहुत ही घबरा गया था। बलराम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतनी सारी सोने की ईंटें देखकर, इतना सारा खजाना देखकर उसे तो बेचैनी और घबराहट होने लगी थी। एक पल के लिए वह यह भी सोचने लगा कि मैं इन सोने की ईंटों को बेचकर अपने सारे दुख दर्द दूर कर सकता हूँ और मुझे खेती करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक पल के लिए वो यह भी सोचने लगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, यह खजाना तो पूरे गांव का है। अंत में उसने यह फैसला लिया कि मैं यह सब गांव वालों को बताऊंगा। ये खजाना मेरे अकेले का नहीं है। मैं तो अपने गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और उनसे कहूंगा कि देखो मेरे खेत में कितनी सारी सोने की ईंटें निकली हैं। इसी तरह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको दिखाया कि देखो कितनी सारी सोने की ईंटें मेरे खेत पर निकली हैं। बलराम ने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। यह देखकर गांव वाले बहुत ही चकित रह गए कि बलराम के खेत में इतनी सारी सोने की ईंटें निकली हैं, इतना सारा खजाना निकला है। वह देखकर चकित रह गए और वह बलराम से बोले कि आपने हमें इन सबको दिखाने के लिए क्यों बुलाया है, क्या आप हमें इन ईंटों को हम लोगों को दोगे क्या। तब बलराम बोला कि हाँ, यह सब खजाना हम सब लोगों का है, पूरे गांव का है और यह खजाना मैं सभी में साझा करना चाहता हूँ। मैं सभी को कुछ ना कुछ दूंगा। इसी तरह बलराम ने सभी को थोड़ी थोड़ी ईंटें सभी को दी। इससे गांव वाले बहुत ही खुश हुए। उसकी यह उदारता देखकर और भी वे प्रसन्नचित्त हो गए, क्योंकि वह बलराम को पहले भी बहुत अच्छा इंसान समझते थे, मेहनती और ईमानदारी। यह देखकर तो और भी गांव वाले उसके गदगद हो गए। सोने की ईंटें पाकर गांव वाले बहुत ही खुश थे। जिनके घर नहीं थे, कच्चे बने थे, उन्होंने तुड़वाकर पक्के घर बनवाए। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। स्कूल नहीं था तो गांव में स्कूल खुलवाया गया। सड़कें नहीं थी, कच्ची बनी थी तो पक्की कराएंगे। इस तरह गांव में बहुत सारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यह सब बलराम के कारण हुआ था। इसलिए गांव वाले बलराम की बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, इसके खेत में सोने की ईंटें मिली और इसने हम सब लोगों में बांटी। सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसका साथ भी दे रहे थे। बलराम ने अपने गांव की आर्थिक स्थिति को ठीक किया था। सभी लोग उससे बहुत खुश थे, क्योंकि उसके गांव में बहुत ही गरीबी थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो संपन्न था, बस खाते पीते थे, बस उनका गुजारा चल रहा था। इससे उनको बहुत ही मदद मिली। बलराम ने उनकी मदद की। अपनी सोने की ईंटें उसने सभी में साझा की। इस कार्य के लिए उसे बहुत ही प्रशंसा मिल रही थी। गली मोहल्ले में सब जगह देखो उसी की प्रशंसा हो रही थी कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति, इतना ईमानदार हो सकता है, जिसने हमें अपने खेत में बुलाकर अपना धन दिखाया और हमें साझा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साझा करने से न केवल धन, सुख, समृद्धि, सम्मान भी बढ़ता है। जैसा कि बलराम ने साझा करने से उसके घर सुख समृद्धि भी आई, उसका सम्मान भी बढ़ा। इसलिए कहते हैं कि साझा करने से हमें खुशी भी मिलेगी और हमारे घर में समृद्धि भी आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।